खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सनातन पांडे ने नारद राय के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बयान को लेकर कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि नारद राय ने पार्टी छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं मान ही लेता हूं। पार्टी छोड़ना ना छोड़ना उनका निजी मामला है। समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। नारद राय बीमार थे और वो मंच पर भी गए थे, तो उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई थी। उनसे मंच पर भाषण भी दिलवाया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका हालचाल भी लिया था। उनकी तबीयत का भी हालचाल पूछा था। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। देश के जितने भी 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही वो दूध के धुले हो जाते हैं। वहीं राम इकबाल सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो कभी समाजवादी रहे ही नहीं, वो अपने लाभ के लिए आए थे। जब हम पीटे गए तो आप भी पीटे गए, बात तो बराबर हो गई। हम चुनाव की काउंटिंग के दौरान पीटे गए और आप बाद में पीटे गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अखिलेश यादव पर उंगली उठा रहा है तो ये ठीक वैसा ही है जैसा कि सूर्य को दीपक दिखाना। समाजवादी पार्टी को नारद राय के जाने से कोई झटका नहीं लगा है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बलिया में चुनाव लड़ रहा है ताकि बलिया में लोकतंत्र कायम हो सके। हमें तो जानकारी नहीं कि वो पार्टी को छोड़ गए हैं, लेकिन आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। और पार्टी छोड़ना न छोड़ना उस व्यक्ति के ऊपर है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि जो सपा के उम्मीदवार हैं सनातन पांडे या फिर जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका अपमान किया। वो बीमार थे, उसके बाद ही मंच पर गए तो उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई। उनसे बुलवाया भी गया, भाषण भी दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बुलाकर उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जो हैं 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे। राम इकबाल सिंह भी जा रहे हैं। राम इकबाल कभी समाजवादी रहे नहीं, वो तो अपने लाभ के लिए आए थे, अपने लाभ के लिए आए थे। ये नारद राय को कहीं डर है क्या सर कि जया हत्याकांड का पर्दाफाश न हो जाए? नहीं कहा। अब मैं तो जानता नहीं इस कांड के विषय में। अभी आपने कहा कि जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं उनके पास बीजेपी ने वॉशिंग मशीन बनाई है। अभी तक सपा में थे तो क्या 2 नंबर वाले नहीं थे वो? हमने उसका नाम ही नहीं लिया, शायद आप दूसरे तक जा रहे हैं। मैंने संपूर्ण भारत के विषय में कहा, लोकसभा को उम्मीदवार हूँ, मैंने आदरणीय नारद राय के नहीं कहा। यहाँ पर प्रत्यक्ष से जोड़ लीजिएगा, आपका काम है। अरे हम भी पीटे गए थे, अभी पीटे गए हैं, हम तो बराबर हो गए हैं। हम चुनाव के काउंटिंग में पीटे गए थे, बाद में पीटे गए। लेकिन सर नारद राय ये कह रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये उनका निजी मामला है। हमारे राष्ट्रीय से ये जिला अध्यक्ष को बनाया है, वो किसी जनता के द्वारा चुने हुए अध्यक्ष नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गठबंधन के शामिल हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाना ठीक उसी प्रकार से इसे सूर्य को दीपक दिखाना। तो क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है नारद राय? समाजवादी पार्टी को कोई झटका नहीं लगा है। समाजवादी ये चुनाव जो है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सनातन पांडे बनकर चुनाव रहा है, चाहे समाज का दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोग, यहाँ तक कि आप लोग भी, सब लोग समाजवादी के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं। आप कहें चाहे न कहें, आपको कोई डर सता सकती है, लेकिन आपके भी मन में है कि बलिया में लोकतंत्र कायम हो। तो क्या नारद राय के चले जाने से या राम इकबाल के चले जाने से सनातन पांडे के चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? क्या कोई असर पड़ रहा है? ये तो सनातन पांडे का व्यक्तिगत चुनाव है ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। हमारी जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।